लोग यहाँ रहते हैं, इसको आप घर कह लीजिए, कार्यालय कह लीजिए, इसका दरवाजा एक दिन भी बंद नहीं हुआ। बाकी नेताओं ने, पार्टियों ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। उनको डर होता है कि टिकट बांटेंगे तो लोग हंगामा करेगा। हम लोग यहाँ हंगामा कोई नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि जनसुराज में पैसा लेके टिकट नहीं पड़ता है। आज यहाँ तो नमस्कार, हम बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। आगे तो आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन बड़ा ही जबरदस्त तरीके से भाई साहब खुलासा हो चुका है कि ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह का पत्नी है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का संभव नहीं है चुनाव लड़ने का। लेकिन आज आप लोगों को बताया कि ज्योति सिंह का संभव हो चुका है। किस पार्टी से टिकट मिलेगा, आखिर किस पार्टी से टिकट मिलेगा, लेकिन आप लोग को बताया कि बड़ा ही हैरानी की बात है, तो आगे आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन आप लोग बताया कि प्रशांत किशोर का बड़ा ही खुलासा हो चुका है और प्रशांत किशोर की टीम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से खुलासा किया। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को देखिए, फिर हम लास्ट में आपसे बाकी के बाद में करेंगे। आरा से किसी का टिकट अभी फाइनल हुआ नहीं है और मैं ही हूँ जो जिसको कला जगत से जिसको टिकट मिला है। चर्चा में तो ज्योति सिंह भी है भैया, वो कला जगत से नहीं है और चर्चा में है, उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उनका टिकट अभी अनाउंस हुआ नहीं है। जनता का किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत मेरे देवतुल्य हमारे जनता जनार्दन बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और क्या लगता है यहाँ से पूर्व विधायक और उससे पूर्व जो है यहाँ का समीकरण जो है, खास करके घर का जो समीकरण रहा है, उस पर क्या जनसुराज से रितेश पांडे उसमें क्या सेंध लगा पाएंगे? हम सेंध नहीं लगाने आए हैं, हम तो विकास की, शिक्षा की, रोजगार की और पलायन मुक्त बिहार की राजनीति करने आए हैं। हम तो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, हमें सेंध लगाने की जरूरत नहीं है। और लोग बदलाव का मन बना चुके हैं, क्योंकि इस बदहाली से त्रस्त हैं। उस दरवाजे को थोड़ा सा बाबू चपका दो। इस बदहाली से त्रस्त हैं लोग, इससे अकुता गए हैं, जितना जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हैं इस गरीबी से, इस बदहाली से। जिस प्रकार से बिहार आज से 40 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य है। आज से 40 साल पहले भी शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, साक्षरता दर में सबसे नीचे था और आज भी सबसे नीचे है। सबसे ज़्यादा पलायन बिहार के युवा ही बाहर के राज्यों में करते हैं, जाके वहाँ रोजी रोजगार करते हैं और रोजगार भी सम्मान से नहीं कर पाते हैं। बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बदहाली से बिहार को निकालना है, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। शराबबंदी को लेके जनसुराज का एक पहला जो है वादा है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे शराबबंदी कानून को हटा दिया जाएगा, शराब जो है चालू कर दिया जाएगा। और विरोधी पार्टियां प्रशांत किशोर जी पे, आपके पार्टी पे ये आरोप लगा रही है कि ये जो है वहाँ से चंदा ले रहे हैं और चंदा लेने के बाद जो है यहाँ शराब चालू करवाना चाह रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, शराब बंद है ही नहीं बिहार में। आप बिहार के किसी भी आदमी से पूछेंगे तो यही बोलेगा कि पहले दुकान पे लेने जाना पड़ता था, अब घर पे आ जाता है फोन करने पे, होम डिलीवरी हो गया है। सिर्फ कागज पे ही बंद है, तो कागज पे चालू करिए। क्यों इतना बिहार का राजस्व का नुकसान कर रहे हैं? और राजस्व का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है 4 गो भ्रष्ट मंत्री और 4 गो भ्रष्ट अधिकारी का। ये लोग 200 करोड़ का जमीन खरीद रहे हैं जनता के जान के साथ खिलवाड़ करके। जनता मरती है, 20-20, 25-25 लोग नकली दारू पी के मरते हैं। सरकार के लोग इतने निरंकुश हैं कि कहते हैं कि जो पिएगा वो तो मरेगा ही। ये जान का परवाह है सरकार के लोगों को और फायदा पहुंचाया जा रहा है सीधे तौर पे। वो लोग मंत्रियों को, अफसरों को, वो लोग ऑस्ट्रेलिया, लंदन में घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, 200 करोड़ का जमीन बेनामी संपत्ति खरीदा जा रहा है। मर रही है जनता। करघर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं रितेश पांडे? कितना लगभग मतों के अंदर से जीतेंगे? अब ये हम बहुत बड़े गणितज्ञ हैं नहीं, हम बस लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये है कि लोगों का समर्थन पूरा है, लोग बदलाव करेंगे। बदलाव के मूड में है, ये जनता से एकदम दिख रहा है जनता में कि जनता बदलाव के मूड में है। बिल्कुल। ज्योति सिंह पे सर लास्ट लाइन क्या कहना चाहेंगे ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने पे, और ज्योति सिंह और पवन सिंह पे क्या कह रहे हैं? आप काफी करीबी माने जाते हैं पवन सिंह के, आपका कई वीडियो और हर जगह ये देखा जाता है कि रितेश पांडे जी काफी करीबी है पवन सिंह के। ज्योति सिंह को लेके क्या कहना चाहिए सर? देखिए, जहाँ तक रही बात राजनीतिक, तो हम बढ़िया पवन सिंह जी पे राजनीतिक जो भी हुआ था, उन्होंने किस तरीके से माफ़ी मंगवा के ले जाया गया भाजपा में, उस पर हमने टिप्पणी की थी। लेकिन पारिवारिक बात पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि परिवार का मामला है और उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि इसको मिल बैठ के सुलझा लेना चाहिए।
तो ये देखिए भाई साहब, आखिरकार प्रशांत किशोर की तरफ से टिकट मिल ही जाएगा ज्योति सिंह को। लेकिन आप लोग बता दें कि ज्योति सिंह का टिकट मिलने का संभव नहीं हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। लेकिन आप लोग बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह का पत्नी है, दर दर ठोकरें खाते हैं, लेकिन ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मिला था उस वक्त इंसाफ के लिए। लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से आज रितेश पांडे भी खुलासा कर दिया कि ज्योति सिंह को आखिरकार कहाँ से टिकट मिलेगा। अभी आरा से टिकट बंटना शुरू हुआ है, लेकिन आप लोग बताया कि रितेश पांडे ने जो बोला आप लोग सुना होगा। लेकिन आप लोग बता दें कि रितेश पांडे को टिकट मिल चुका है, लेकिन भाई साहब ज्योति सिंह भी टिकट मिल ही जाएगा। ज्योति सिंह को बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से अब टिकट मिलेगा। बिल्कुल ज्योति सिंह को इस बार टिकट मिल ही जाएगा। अगर टिकट भी नहीं मिलता भाई साहब तो निर्दलीय बिल्कुल चुनाव ले। लेकिन आप लोग को क्या लगता है, आप लोग को मेरे जैसे संभव नहीं, आप लोग को उसके जैसे संभव नहीं, बिल्कुल संभव है, टिकट मिल ही जाएगा इस बार ज्योति सिंह को। बिल्कुल एक पावर स्टार पवन सिंह का पत्नी है, उस अन्याय के लिए लड़ रहे थे, लेकिन भाई साहब आज बड़ा ही खुलासा कर चुका है रितेश पांडे भी और प्रशांत किशोर की तरफ से। मुँह से सुना असंभव है। बिल्कुल इस वक्त ज्योति सिंह को टिकट मिलना बिल्कुल काराकाट से या बीजेपी से कहाँ या जनसुराज से, बिल्कुल पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को इस बार टिकट मिलने का संभव है। तो आप लोग इसके बारे में राय क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा, और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का धमाका अपडेट इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।